राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर चल पड़े गुरु आज्ञा लेकर के। हाथ में छत्र लगा है, यज्ञोपवीत पहना है, चरणों में लंगोट धारण किया है, कटी वस्त्र धारण किया है, कमंडल पकड़ा है और गुरु मंत्र गाते गाते जा रहे राजा बलि के यहां वामन भगवान। वामन भगवान को देख करके शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को कहा, जाओ आज अपने दरवाजे पर साक्षात ब्रह्मा आया है। इस बालक को देखकर मुझे लगता है ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा। इसका तेज, इसका स्वरूप भगवान से मैच कर रहा है और मुझे तो ये ब्रह्म अवतार लग रहा है। इसलिए हे राजा बलि, तुम मेरे शिष्य हो, इस बालक को, इस ब्राह्मण को यज्ञशाला में लाकर इसके चरण धो लो और इसे दक्षिणा प्रदान कर दो। अगर आज इस बालक ने तुम्हारी दक्षिणा ग्रहण कर ली तो समझ लेना तुम्हें इंद्र के आसन से फिर कभी कोई उतार नहीं सकता। तुम इंद्र आसन पर इंद्र बनकर बैठोगे। इसके दान की इतनी बड़ी महिमा होगी। अर्थात कथा को समझने के लिए बताया है कि आपका दान अगर किसी तेजस्वी व्यक्ति ने, किसी आचरित व्यक्ति ने, किसी मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति ने, सेवा परमार्थ करने वाले व्यक्ति ने, देवताओं का भला करने वाले व्यक्ति ने आपका दान स्वीकार कर लिया तो आप इंद्र आसन के अधिकारी हो जाते हैं। स्वर्ग में भी आपको बड़ा सिंहासन प्राप्त होता है। ऐसी दान की महिमा है। पर दान अच्छे पात्र को प्राप्त होना चाहिए। राजा बलि ने प्रार्थना की, भगवान हे बालक, हे वटुक, मेरे घर पधारो, यज्ञशाला में पधारो। वामन भगवान यज्ञशाला में चले गए, सोने के सिंहासन पर जाकर बिठा दिया। पत्नी को बुला करके राजा बलि चरण धोने लगे, चरणों का पूजन किया, चरणामृत धारण किया, सारे के सारे महल में चरण जल छिड़का, सारे घर को पवित्र किया, यज्ञशाला को भी पवित्र किया। सच्चा सदाचारी ब्राह्मण मिल जाए तो यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य उसके चरणों का होता है। पर जैसा ब्राह्मण का लक्षण बताया वैसा ब्राह्मण मिले तब ये लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ को सबसे पवित्र कर्म माना गया है और यज्ञ जैसी स्थान पर, यज्ञ जैसी जगह पर ब्राह्मण को उससे अधिक महत्व दिया गया है।